नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, अगर आपके कुंडली में पितृदोष है या आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, ज्योतिषियों या विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि आपके घर में पितृदोष है, तो यह वीडियो आप पूरा सुनिए। आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा एकादशी की। पितृपक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी अति महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका अपना विशेष महत्व होता है। किस परिप्रेक्ष्य में? पूर्वजों की मुक्ति के परिप्रेक्ष्य में, पितरों के मोक्ष पाने के परिप्रेक्ष्य में। यह एक श्रेष्ठ कहानी से शुरुआत होती है और कहा जाता है कि जो इस कहानी को सुनता है, सुनने मात्र से ही काफी कुछ दोष समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा विलंब न करते हुए हम कहानी आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या महत्व है, उसको क्यों रखा जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रश्न लोकहित में है, क्योंकि कलयुग में पितृदोष बढ़ेगा। लोग पितरों का अपमान करेंगे, पितरों के द्वारा वो गलतियां होंगी या बच्चों के द्वारा वो गलतियां होंगी जो पितृदोष में परिवर्तित होंगी। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते थे, अपनी प्रजा का श्रेष्ठतम पालन करते थे, हरदम तत्व चिंतन करते थे। एक दिन अपनी प्रजा के साथ, अपनी सभा के साथ अपने राजमहल में बैठे हुए थे। उसी क्षण, उसी समय उन्होंने देखा कि नारद देव प्रकट हुए। नारद देव को देखकर इंद्रसेन अति प्रसन्न हुए और अपनी शक्ति और श्रद्धा के साथ मुनि श्रेष्ठ का स्वागत किया। मुनि श्रेष्ठ के स्वागत के बाद राजा ने पूछा कि प्रभु, आप अपने आने का अगर प्रयोजन बताते तो मैं धन्य हो जाता। आपके दर्शन मात्र से ही हमारा सारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आप आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। अब आने के अगर कारण आप हमको बताते तो मेरा मन और संतुष्ट और हल्का हो जाता। नारद जी ने कहा, बिल्कुल राजन, मैं अपनी बात आपको बताऊंगा। आपके यहाँ आने से पहले मैं यमलोक गया था। यमराज ने विधि पूर्वक मेरा स्वागत किया और मैंने कुछ क्षण यमलोक में बिताया। उसी समय मैंने देखा आपके श्रेष्ठ पिता यमलोक में अपने एक व्रत पूर्ण न कर पाने के नाते उसके कारण से यमलोक में विचरण कर रहे थे। उन्होंने मुझसे एक सूचना आपके लिए भिजवाई। उन्होंने कहा कि मुनिश्रेष्ठ, अगर आप मेरे पुत्र को कहते कि वह इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य मुझे प्रदान करता, जिसके कारण से मैंने अभी तक मुक्ति नहीं पाई है और मैं यमलोक से वैकुंठ धाम को चला जाता हूं। इसी सूचना को देने के लिए मैं आज आपके पास, आपके राज्य में उपस्थित हुआ हूं। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में एक शांति का अनुभव किया। साथ में एक जिम्मेदारी भी आई कि यह कार्य अब किया कैसे जाए। तो मुनिश्रेष्ठ से उन्होंने कहा
कि आपसे विद्वान और श्रेष्ठ मुझे कौन प्राप्त होगा। आप ही बताएं यह व्रत क्या है और कैसे करना है। राजा से नारद जी ने कहा कि पितृपक्ष की एकादशी जो होती है उसी को इंदिरा एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को जो भी लोग पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखते हैं उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। राजा ने पूछा इसकी विधि क्या है। नारद जी ने कहा एक दिन पहले 10वीं तिथि की संध्या से ही भोजन का त्याग कर लेना चाहिए। अगले दिन सुबह उठकर नित्य नियम के अनुसार तैयार होकर संकल्प लेकर कि हम पूरी एकादशी दिन मतलब 24 घंटे भगवान आपके शरण में रहेंगे और यथाशक्ति बिना अन्न जल के इस व्रत को करने का अनुष्ठान राजा ने लिया। राजा ले ऐसा नारद जी ने कहा। और अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण अपने कुल खानदान के लोगों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें और इस पुण्य को अपने पूर्वजों को समर्पित करें, जिससे आपके पूर्वज मुक्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा सुन राजन बहुत प्रसन्न हुए और पितृपक्ष की एकादशी को अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने संकल्प लिया कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं यह व्रत रख रहा हूं और मेरे पूर्वज मुक्ति पाए, जिससे पितृदोष समाप्त हो, उनको वैकुंठ धाम मिले। और पूरी निष्ठा के साथ राजा इंद्रसेन ने यह व्रत रखा। अगले दिन ब्राह्मण भोजन और दान के बाद शांति से स्वयं पारण किया राजा ने। कहा जाता है, कहानी में लिखा है, उसके बाद उनके पिता ने स्वर्गलोक से फूलों की बारिश की और उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने श्रेष्ठ पुत्र का दायित्व निर्वाहन किया और अपने पितरों को मुक्ति प्रदान की। यह एक छोटा सा व्रत आपको पितृदोष से मुक्त कर सकता है, आपके पितरों को शांति देकर उन्हें वैकुंठ धाम प्रदान कर सकता है। पितृदोष की शांति के लिए लोग तमाम अनुष्ठान कराते हैं जो बड़े महंगे और खर्चीले होते हैं। बहुत से लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो लोग इस व्रत को नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ रखें। कोई खर्च नहीं है, कोई मांग नहीं है और भगवान भाव के भूखे हैं और आपने अगर पूरे भाव से यह अनुष्ठान किया तो आपके पूर्वज भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे और आपका पितृदोष समाप्त होगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने आपको सभी तरह के पितृदोष की समाप्ति का एक सहज उपचार बताया, जिसे आप पितृपक्ष की एकादशी में रख सकते हैं। आपको अपनी कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में बातचीत करनी है, दिए नंबर पर फ़ोन करके आप अपने समय को निश्चित कर सकते हैं कि कुंडली कब दिखानी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।